प्यारे हो गए भाई। देखें चूज़ा जो है ना, हमने बताया था कि 106 के करीब हमने बाई किया था और उसमें से 5 के करीब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और उसमें से सिर्फ एक चूज़ा ऐसा है जो अभी रास्ते में 10 किलो दूध चाहिए, लेकिन एक एक पाव करके, यानी इतनी सारी तो हम काम ही नहीं कर सकते ना। हम साफ फैज़ के रेफरेंस से आता है हमारी वीडियोस में। मैंने अपनी वीडियोस में अनाउंस नहीं करी हुई है बात, सिर्फ फैज़ की वीडियो की, फैज़ की ऑडियंस के लिए फैज़ ने कहा था कि अलग से प्रोटोकॉल दो, तो उसे सिंपली मुझे मैसेज करना है कि भाई मैं फैज़ के रेफरेंस से हूँ, तो उसको उस पर 500 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो हम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाईजान अभी इस वक्त आज जो है ना हम लोग यूनिवर्सिटी की छत पे मौजूद हैं और आज से जो है इंशाल्लाह नया कंटेंट आने वाला है हमारा, और वो ये है कि भाई जब तक हमारा व्लॉग नहीं डलता, अभी इधर एक व्लॉग डला हुआ है तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको कितने दिन एज हो गई है और क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है या कितनी मोर्टेलिटी हो गई है, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ जो है भाई वलीद भी मौजूद है, तो इंशाल्लाह तमाम चीज़ें जो है ना इंशाल्लाह वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलें भाई, सबसे पहले तो फिर अंदर चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भाई चूज़ा टोटल कितना आया है और जगह का साइज़ वगैरह। मैं अगर सबसे पहले आपको मैं बता दूँ तो भाई इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 10.5 फीट है और जो लेंथ जो है वो तकरीबन 22 फीट है। बाकी जो है अभी इधर इस पोर्शन में, छोटे से पोर्शन में जो है ना अभी चूज़ा हमने रखा हुआ है, उसकी वजह ये है कि अभी इस वक्त इनको जो है ना ब्रूडिंग की ज़रूरत है। बाकी भाई वलीद भाई ये बताएं आप कि चूज़ा टोटल कितना आया है और चूज़े की एज क्या है और कितने अब तक अल्लाह को प्यारे हो गए। भाई देखें चूज़ा जो है ना, हमने बताया था कि 106 के करीब हमने बाई किया था और उसमें से 5 के करीब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और उसमें से सिर्फ एक चूज़ा ऐसा है जो अभी रास्ते में, तो वो अभी दुनिया और अपने दो ना असल दुनिया के चला गया। ये चूज़ा भी हमारा मर गया। तो अभी टोटल 5 से 6 मोर्टेलिटी आई थी। उसका रीज़न सारा ये था कि चूज़ा हमने आपको बताया था कि बी ग्रेड है और ये जो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है इज एन रिसर्च प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा नहीं था कि कमर्शियल तौर पे हमने करना है। इसको बेसिकली करने का रीज़न ये था कि सबको आइडिया हो सके कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो इसलिए हमने बी ग्रेड लिया है और 3 डेज़ का चूज़ा है। भाई इसका जो है ना पहला व्लॉग जो है ना ये वलीद के चैनल पे चले गया है और दूसरी वीडियो भी वहीं से मिलेगी, तीसरी के बाद से यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगी और वैसे तो वलीद के पास भी कंटिन्यू होगी, लेकिन सिर्फ हम लोग जो है इस पे इसलिए बनाएंगे कि हमारी जो है ना थोड़ा सा ब्रदर की जो है ना थोड़ा सा पता चल जाएगा भाई, लोगों को दोबारा से पता चल जाएगा। और जैसे वलीद ने बताया भाई कि बी ग्रेड चूज़ा है ये, और बी ग्रेड चूज़ा जो है वैसे तो भाई हम देते हैं नहीं देते ये भी बता। नहीं भाई हम सेल ही नहीं करते। अगर हमसे कहे ना बी ग्रेड चूज़ा दे दो तो उसको हम साफ मना कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि भाई एक तो बहुत ज़्यादा किचमिच हो जाती है, फिर किसी को ए ग्रेड चाहिए, किसी को बी ग्रेड चाहिए, तो असल में वो वाली बात हो जाती है कि 10 किलो दूध चाहिए लेकिन एक एक पाव करके, यानी इतनी सारी तो हम काम ही नहीं कर सकते ना। हम साफ मना कर देते हैं। तो ए ग्रेड मिलेगा बस, बी ग्रेड कोई भी हमसे ना मांगे ना हम सेल। अच्छा यार हमारे पास जो है ना, मेरे पास इतने लोग कॉल कर रहे हैं कि यार आप चूज़ा जो है चूज़े का रेट नहीं बता रहे या चूज़ा बुकिंग पे नहीं ले रहे, तो भाई ये बता दो चूज़ा बुकिंग पे हम क्यों नहीं ले रहे। भाई चूज़ा बुकिंग पे नहीं ले रहे, अब कल से लेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, कल जुमेरात है। उसकी वजह ये है कि हमने 3 हफ्ते से चूज़ा बुक करा हुआ है। हमारी 100% पेमेंट एडवांस गई है। आप में से बहुत सारे लोग तो हमें पेमेंट ही 50% करते हैं, हमारी खुद की 100% गई है, पर चूज़ा नहीं मिल रहा, डिले पे डिले हो रहा है। अभी सर आए थे थोड़ी देर पहले, सर से बात करिए कि सर चूज़ा हमें थोड़ा सा अरेंज करा दें, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह ताला कल तो आपको करा के देंगे ही देंगे। वरना आपको पता है कि पीर को एक्सपेक्टेड था, फिर उससे पहले जुमेरात को एक्सपेक्टेड था, तो अगेन वो 2-3 दफ़ा हैज पोस्टपोन हुए और जाहिर सी बात है आगे जो कमिटमेंट थी ना वो हमारे लिए अजाब हो गई। अब पता नहीं लोगों को लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन भाई वजह ये है कि हमारी जो क्वांटिटी है ना वो 2000 चूज़ा है। अब हैचरीज जो होती हैं वो एट अ टाइम 70,000 1 लाख चूज़ा प्रोड्यूस करती हैं इन अ सिंगल हैच, यानी कि जिस हैचरी से हमारा लिंक है ओलंपिया से, वो लोग हफ्ते में 2 हैच निकालते हैं। अब 2 लाख चूज़ों में से जो 2000 चूज़ा हमारा है ना उसकी वर्थ कुछ भी नहीं है। तो हम सिर्फ मिन्नतें कर सकते हैं कि सर बराए मेहरबानी दे दें आप। नहीं भी देंगे तो हम एक्सक्यूज़ कर लेंगे कि हमारी गलती थी, हमने आपको हैच किया, हमें दोबारा दे देगा। भाई चीज़ वही है ना कि हम सुकून से अगर वेट करके लेंगे तो हमें चीज़ अच्छी मिलेगी। हाँ, वरना तो इधर उधर का हैच चूज़ा हम लेके दे सकते हैं। और उसके अलावा जो 50-100 वाले भाई होते हैं, देखिए वो काम कर रहे हैं, अल्लाह उनके काम में बरकत दे, लेकिन हमें वो भरम करा रहे होते, तो आप बताएं हम 2000 चूज़ा 10,000 चूज़ा बुक करा के नहीं करा सकते, तो 250 चूज़े पे तो कोई कहानी बनी नहीं पाएगी। बिल्कुल भाई, मैं खुद भी चूज़ा जो है कोई इतना हाई फाई इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पाल रहा होता। आप ही माशाल्लाह से 3000-4000 क्वांटिटी में पाल रहे होते हैं। अब जाके मेरा ब्रॉयलर का फ्लॉग जो है वो 700 का डलेगा। तो ये कि ब्रॉयलर जो है ना भाई वो मैं बोलता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा चीज़ें सीख रहा होता है। बाकी ये कि भाई कोर्स के हवाले से बता दो यार, कोई कोर्स का क्या सीन चल रहा है, क्या है। भाई देखें फार्मिंग का जो कोर्स है ना, अगर कोई फैज़ के रेफरेंस से आता है हमारी वीडियोस में, मैंने अपनी वीडियोस में अनाउंस नहीं करी हुई है बात, सिर्फ फैज़ की वीडियो की, फैज़ की ऑडियंस के लिए फैज़ ने कहा था कि अलग से प्रोटोकॉल दो, तो उसे सिंपली मुझे मैसेज करना है कि भाई मैं फैज़ के रेफरेंस से हूँ, तो उसको उस पर 500 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो हम 2500 का सेल आउट करें वो 2000 का पड़ेगा। तो पहली बात तो ये होगी। कंसल्टेशन इंक्लूड है? कंसल्टेशन भी इंक्लूड है। कोर्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के हमने सारी की सारी फार्मिंग चीज़ें डिफाइन करी हुई है, वीडियो फॉर्म के अंदर लेक्चर्स बनाए हुए हैं। उसके बाद हमारी एक PDF बुक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपको डिटेल मिल जाती है, यानी कि किसी को अगर डिटेल
में जानना है तो वो बुक पढ़ ले, 200-250 सफ़ात की बुक है वो। फिर उसके बाद किसी को और मज़ीद डिटेल चाहिए ना, फिर वो हमसे कांटेक्ट करे, उसको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स पकड़ाया, आपसे पैसे लिए फिर हम फारिग, नहीं, हमारे कंसल्टेशन प्रोवाइड करने का रीज़न ये है कि मुझे पर्सनली 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, साथ में हम लोग का डिग्री भी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, जब यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं। तो अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम उसको इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, या तो उसने काम शुरू किया हो या करना चाह रहा हो, दोनों सिचुएशन में इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए नफ़ा बख्श साबित होंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। और बाकी भाई ये भी बताओ कि ब्रॉयलर तो साथ साथ दिखाई रहे, जू वाला क्या सीन है भाई? कल की वीडियो आप लोगों ने शायद मेरे चैनल पे देख ली हो, कल नहीं डली ना, कल नहीं डली, आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, आ जाएगी। तो हमारा मिनी जू वाला प्रोजेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। अच्छा, मैंने अपने चैनल पे जू का सिर्फ डिस्कस किया, मैंने बताया तक नहीं कि क्या चीजें हमने ली है। तो पहला सबसे पहले आप ये समझो आप ही के चैनल पे रिवील होगा, तो बस इंशाल्लाह ताला कल रिवील होगा, फिर आप लोग देख लेगा, क्योंकि हम लोग नए नए ब्रीड्स पे एक्सपेरिमेंट करेंगे फैंसी के ऊपर, क्योंकि कमर्शियल पे तो हम कर ही रहे हैं, कमर्शियल गोल्डन मिसी और पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। फैज़ भाई 700 का फ्लॉक डालने वाले हैं, अल्लाह बरकत दे, रेटों के हिसाब से भी और फिजिबिलिटी के हिसाब से भी। तो और उसके अलावा अब हमने सोचा है कि फैंसी की फार्मिंग करेंगे, मोर की करेंगे, मोर वैसे हमने वीडियो में दिखा दिया थोड़ा सा, टर्की की करेंगे, और उसके साथ साथ जो है ना अलग अलग ब्रीड्स को फीजर्स वगैरह, यानी कि भाई फुल चिड़ियाघर अपने शौक के लिए। और माशाल्लाह से भाई वलीद ने जो है पहाड़ी तोते वगैरह भी, इसके अलावा रिंग नेक भी रखे हुए, चूजे अलग उसने रखे, ये सब शौक है आप लोगों के लिए। ये सारी ये नहीं कि तो चिड़ियाघर वाली वाइब है ना, वो इंशाल्लाह एक कंप्लीट अच्छी वाइब आने वाली है इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने अगर चाहा। बिल्कुल यही सीन है। बाकी यार ये बताओ वलीद, ये जो ब्रूडर होता है ये आसानी से मिल रहा है आजकल या नहीं मिल रहा? भाई देखें, ये जो जगह है ना, ये है कदीम तरीन जगह। मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी ऑफ कराची कब बनी है, लेकिन मैं आपको ब्रूडर छोड़े मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमारे पास फीड के बर्तन है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे फीड के बर्तन आपको कहीं पर भी नहीं दिखे होंगे जहाँ पे इतना मोटा सरिया डला हो, और अच्छा खासा, यानी कि आज के तारीख में अगर कोई इसको बनवाता है ना, तो मेरे हिसाब से 2-2.5 हज़ार रुपए का एक सिंगल बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि सरिया बहुत भारी है और एल्युमिनियम। अच्छा, ये मेरे वाले जो मेरे पास लगे हुए थे कितना लाइट वेट है यार, ये 400-500 रुपए में मिल जाएगा आपको, 350-400-500 में मिल जाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन उसकी आप क्वालिटी चेक करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी है। जैसे कि ये आप देखोगे ना, ये ऑर्डर पे बनवाया है इन्होंने, और इसके अंदर बल्ब लगाए हुए बीच में, तो उसका तरीका तो यार ये अगर हम इस तरीके से ऑर्डर पे बनवाएं, इस तरीके से डिजाइन बनाए, तो ये सही रहता है इलेक्ट्रिक के हिसाब से, अगर वायरिंग के हिसाब से? कोई ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट सर्किट से पूरा करंट भी हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वो है। देखें, हो भी सकता है, लेकिन दूसरा एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें ना, तो ये वायबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट देखी है कि जहाँ पे वो बिल ही अगर 10,000 रुपये आ गया तो क्या फ़ायदा। लेकिन जैसे कि यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम लोग टाइम नहीं दे सकते, यहाँ पे कुछ नहीं चला सकते, तो हमें फिलहाल कमर्शियल एक्सपेक्ट को नहीं ध्यान में रखना, हमने कोई प्रॉफिट नहीं कमाना। हमारा जो एम है ना, वो इसके थ्रू ये है कि हमने वो करना है कि बेसिकली हमने जो है सिर्फ एक टेम्परेचर देना है इनको, एनवायरनमेंट देना है। बाकी भाई इधर देख ले, कोई फैन वगैरह किसी किस्म के कोई फैन नहीं लगे हुए, और विंडो खुली हुई है। उसकी वजह ये कि बाहर और डे 3 चूजे की डे 3 पे ही विंडो खुली हुई है, क्योंकि बाहर अच्छी खासी गर्मी हुई हुई है। और ये कि शेड का साइज जो है वो तकरीबन 22 बाय 10.5 है। और बाकी ये कि भाई वो जो जगह है ना, वो पूरी की पूरी हमने स्टोर रूम के लिए यूटिलाइज किया हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ पे फीड आएगी। हाँ, यहाँ पे फीड आएगी। और फीड भाई कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग? भाई मरजान इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मेरी वीडियोस में भी देख लिया होगा, हम लोग मरजान लेकर आए थे डे 1 की वीडियो में, फैज और हम साथ ही थे। वो वाला व्लॉग भाई लाजमी देखिएगा। वो वाला व्लॉग मैं बोलता हूँ कि यार उसमें ना थोड़ा सा एफर्ट्स भी लगी है भाई, और बहुत जिसे कहते हैं हंसी मजाक भी ज्यादा, हंसी मजाक भी और दिल से, मतलब नॉर्मल रूटीन हमने बताई है। जो चीजें हम कर रहे थे ना, टेढ़ी मेढ़ी चीजें, वो सारी चीजें हमने दिखा दी कि भाई ये हमारा खराब कर दिया, हमने ये सही कर दिया। क्योंकि देखिए हमारी पूरी कोशिश है किसी किस्म का कोई फिल्टर ना हो, जिसको बुरी लगती है वीडियो वो आगे हेट कमेंट करे, लेकिन जो लोग पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि सच्चाई हो, कोई बनावटी बात ना हो कि हम ऐसे प्रोफेसर बने हैं, तो उस हिसाब से बड़ी मदद। अच्छा, ये तो हो गया भाई। एक वीडियो लाजमी आपने बनानी है, सिर्फ हमारे जितने भी व्यूअर्स थे ना, उन्होंने मेरे पे मैसेज कर करके ना बताया है कि भाई ये इस तरीके से जो आपको पता है फ्रॉड चल रहा है आजकल। तो मैंने तो बोल दिया भाई मैं तो नहीं बनाऊंगा, या मैं सोचूंगा मुझे बनानी है, लेकिन आप बनाओगे, हम साथ मिलके बनाएंगे। वाली वीडियो आपके वीडियो उस पर चलेगी चैनल पे। जो ये चल रहे हैं ना, ये आजकल जो फ्रॉड चल रहा है, वैसे तो फ्रॉड वाली वीडियो आ गई, लेकिन ये जो चल रहा है, ये मीट खाना चाहिए नहीं करना, हाँ, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वीडियो हमने इंशाल्लाह सोचेंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह बनाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि भाई ये जो है ना बड़ा खतरनाक सीन है यार। जब भी हम लोग इस तरीके से कोई भी फार्मिंग कर रहे होते हैं, जब भी रेट ऊपर होता है, ये लाजमी इस तरीके से इस पे डिटेल बनेगी, रीजन क्या है, कौन इसके पीछे है, और वाकई में नुकसानदेह है भी या नहीं है। क्या पता लगे कि कुछ पैसे कमाने के चक्कर में अगर आपको जहर खिला रहे हैं, तो फिर उससे तो मनुष्य इंसान या कोई जिसे कोई गंदा अल्फाज इस्तेमाल करें तो वो तो हो ही नहीं सकता कोई भी। बिल्कुल ऐसी सीन है भाई कि गर्मियों में जब रेट कम होता है, तो उस वक्त जो है ये ब्रॉयलर के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ चल रही होती है। बोलते हैं गोल्डन मिस्री का चूज़ा जो है वो गर्म हो जाता है, नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और जब इसका रेट बढ़ता है तो इसको बोलते हैं कि भाई ये हराम है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बाकी भाई यही है कि मरजान फीड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 0 का बैग है, ठीक है जी। और मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, फीड की कैलकुलेशन अभी नहीं करी हुई। उसकी वजह ये है कि जो है
3 दिन एज हुई है, आपको पता है कि हमने शुरू से लेकर आखिरी तक हम हर चीज़ें बताते हैं कि भाई कितनी फीड लगी है, कितनी कैलकुलेशन के हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि अभी 0 का बैग है और तीसरा दिन है, तकरीबन 5वें दिन से आपको पता है कि कैलकुलेशन करके दे रहे होते हैं। पानी के अंदर जो है अभी एंटीबायोटिक हम लोग ने नहीं डाली भी है, और पानी अभी सादा पानी है। पहला पानी हमने कौन सा दिया था, तो वलीद के चैनल पे आप लोग जाके देख लें, और उसमें तमाम चीज़ें आप लोगों को बताई थी कि चूज़ा किस तरीके से हमने इधर डाला था, क्योंकि उसके वजह ये थी कि भाई कि मेरे पास उस वक्त जो है बैटरी डाउन थी बिल्कुल मोबाइल की, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका था। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह अब बनाते रहेंगे हम लोग। राइस अब शुरू से लेकर मतलब पहले दिन ही हम लोग ने इसमें बिछा दिया था। या ये बताओ इसमें गत्ता क्यों नहीं बिछाया वलीद? भाई गत्ता देखें, एक तो अवेलेबल नहीं था पहली बात, दूसरी चीज़ आपको बताया कि पाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर इंटरनेशनली देखा जाए, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए, तो कागज़ के गत्ते आते हैं, चिक पेपर आता है बेसिकली, और वो खुद ही इसमें डिसॉल्व हो जाता है, आपको उठा के फेंकने की जरूरत भी नहीं पड़ती। या वो जो चिक पेपर है वो तुम थोड़ा सा बताओ कि किस जगह से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग का ये क्वेश्चन होता है, पर्सनली मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ से मिलता है, मैंने आज तक यूज़ भी नहीं किया। अच्छा देखिए, मैं जो यूज़ करता हूँ वो चिक पेपर नहीं है, वो नॉर्मली काटन है। चिक पेपर इंटरनेशनली यूज़ होता है, यहाँ पे हम बड़े जो स्टैंडर्ड के फार्म्स हैं उनमें यूज़ होता है। आपको बहुत रेयर दिखेगा कि ऐसा गत्ता कि खुद ही उसमें वो डिसॉल्व हो जाए। बेसिकली मैं जो यूज़ करता हूँ कि अगर आप लोग कराची में रहते हैं, और कराची में हमारे एक भाई थे, उन्होंने कहा था कि आपने गरीबाबाद को गरीबों का इलाका बोल दिया, मेरा मजाक था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद जिस एरिया में रहता हूँ वो भी बड़ा बैकवर्ड सा है, पर अल्लाह का शुक्र है। तो बात ये है कि गरीबाबाद के अंदर आप एंटर होंगे, गरीबाबाद की जो वो मार्केट है, फर्नीचर की मार्केट है बिल्कुल, जहाँ पे पुराना फर्नीचर मिलता है, वहीं पर ही आप किसी से मालूम करें कि मुर्गी स्टॉप किधर है, मुर्गी फार्म किधर है। मुर्गी फार्म से मुराद ये है कि वहाँ पे मुर्गियों का स्टॉप है और वहाँ से मुर्गी सप्लाई होती है आगे। वहाँ पहुँच के आपने पूछ लेना है कि गत्ते वाले कहाँ बैठे हुए हैं, जो गत्ते का रोल बनाते हैं। आपने सिंपली वीडियो दिखा दी नहीं किसी को, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिनका काम है इंडस्ट्री यानी कि गत्तों का, तो वहाँ से आपको पूरा रोल ईजीली मिल जाएगा। और कॉस्ट जो पड़ती है रोल की वो बहुत मुनासिब है कि अगर आप 17 बाई 17 के रूम में बिछा रहे तो मैक्सिमम 1200-1300 रुपये का खर्चा है बस। और अगर उसको आप उसमें ले लें, स्क्रैप में ले लें, तो फिर वो 700-800 का खर्चा है। स्क्रैप की भी दुकान आपको वही मिल जाएंगी इंशाल्लाह। मतलब इतना ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है यार। हाँ। मतलब अगर किसी ने 50 रखे हुए तो वो मेरे ख्याल में 3-4 फ्लॉक में आराम से यूज़ कर सकता है। आराम से यूज़ कर सकता है, कोई मसला नहीं है। वो भी मैं बता रहा हूँ 1200-1300 का भी बच गया मेरे पास। सही। और बाकी ये बताओ कि यार ये कि अभी इस वक्त ब्रूडिंग के क्या सिचुएशन है, मतलब शाम में करनी है आज या नहीं करनी, क्या हिसाब किताब है? आपकी मैंने वीडियो देखी गोल्डन मिस्री में, तो आपने ख़त्म कर दी ब्रूडिंग, और आपने बताया भाई क्यों ख़त्म कर दी, तो अभी इसका बताओ। भाई इसकी ये सिचुएशन है कि इस टाइम पे कोई अनाड़ी शख्स भी हो ना, वो भी पाल सकता है, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। हाँ सर्दियाँ होती है ना, तो उस टाइम पे कोई नहीं पाल सकता। इस टाइम पे आप देखो कुछ भी नहीं जलाया हुआ, ना रात में हल्का फुल्का जलेगा, दिन में कुछ भी नहीं जला रहे और ना ही किसी चीज़ का आइडिया दे रहे हैं। तो अगर आपने पालना है, चूज़ा सीखना है, तो या तो आप डे ओल्ड ले लो या उससे थोड़ा सा बड़ा ले लो, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी सी चीज़ें स्टार्ट लेने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी। अब ये बताओ कि यार कोई चीज़ अगर रह गई तो वो वाली चीज़ें भी आप बताएं। नहीं, मेरे हिसाब से हमने मैक्सिमम कवर कर दिया, बाकी आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है, कमेंट्स के ऊपर जो डिसाइड करेंगे, जो आप लोग कहेंगे, हम लोग हाजिर हैं। एक दोस्त हमारा और भी हाजिर है, गोल्डन मिस्री का दूसरा पार्टनर। हाँ, और वो भाई मुझे लोगों ने मैसेज किया कि वाकई में इतने पैसे बन भी रहे हैं, 20 मुर्गियों पे नहीं बन रहे। भाई ये बताओ अभी अंडे बिक रहे हैं आपके, नहीं बिक रहे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई बिकते हैं, पूरा साल बिकते हैं। तो इंशाल्लाह जो भी सवाल होगा वो हमसे कर सकते हैं। ये तुमने पहली दफ़ा फार्मिंग करी है गोल्डन मिस्री क्या ना? तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? मेरा तो अच्छा जा रहा है अब तक का, और इन फ्यूचर इरादा है मतलब आगे बढ़ने का? मेरा बढ़ाने का इरादा है। ये तो स्टार्टिंग है ना, बस ये तो एक्सपेरिमेंटल तौर पे डाला हुआ था। ठीक है भाई। तो भाई यही है कि इंशाल्लाह आप लोग बोलेंगे तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, ये वाली सीरीज़ पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी ये कि भाई कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।